नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। नए भारत में किस तरह नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और इसी सोच को मूर्त रूप देने वाली शख्सियतों की कहानी देश को बताना जरूरी है, ताकि वर्तमान पीढ़ी और जनरेशन नेक्स्ट इनसे और प्रगति के रास्ते पर चल सके। इसी कड़ी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया वन द्वारा एशियाई बिजनेस एंड सोशल फोरम यानी ABSF के 25वें संस्करण का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस खास मौके पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन और FMAC के अध्यक्ष पूरन डाबर की हिंदी जीवनी संघर्ष सफलता से समर्पण तक का लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक का विमोचन तंजानिया के राजदूत अनीशा के इम्बेगा ने किया। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, आकाश ग्रुप के चेयरमैन JC चौधरी और न्यूज 24 के ग्रुप एडिटर डिजिटल अभिषेक मेहरोत्रा ने संयुक्त रूप से किया। पूरन डाबर जी ने मेरा हम लोग ये हमारे आगरा के सेलिब्रिटी हैं, तो मैं इनके हर प्रोग्राम में रहता हूँ। आपकी बुक लॉन्च हो रही है, तो मैं अक्सर आगरा में कहता हूँ कि अवार्ड कोई शॉल जो मेरे कंधे पे है या मोमेंटो या श्रीफल नहीं होता है, ये उसका बड़ा ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है। मैं 9 साल की उम्र में था तो मेरे टीचर ने मेरा नाम अंताक्षरी प्रतियोगिता में रख दिया और ढेर सारी रामचरितमानस की मुझे चौपाई रटाई। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता और जिला जीता। अपना बड़ा जिला है हमारा इटावा। तो प्रथम आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस अवार्ड वो मेरी स्वार्जित थी। आइए आपको जरा सुनवाते हैं कि इस मौके पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन और FMAC के अध्यक्ष श्री पूरन डाबर ने क्या कुछ कहा। ये आज 25वां एडिशन इंडियन बिजनेस एंड सोशल फोरम का हो रहा है। मैं इस फोरम से 16th में जुड़ा था। उस समय दुबई में कन्वेंशन था और मेरा US ट्रिप में ओवरलैप होने की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था। उस संपर्क के बाद में कई बार बातचीत हुई और इनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसे कुछ कंटेंट्स हैं जिनको उतारा जा सकता है, जिससे युवाओं को या आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है। पिछले वर्ष 24वें एडिशन जो दुबई में हुआ, उसमें एक मेरी बायोग्राफी इंग्लिश में, जिसका द अनस्टॉपेबल परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस का अनावरण हुआ। आज ये 25वें एडिशन में हिंदी में बायोग्राफी है, जो संघर्ष सफलता से समर्पण तक। ये बायोग्राफी मेरी बायोग्राफी नहीं, उन सबकी बायोग्राफी है जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेला है, जो 1947 में विभाजन के बाद में भारत में पहुंचे और कहीं ना कहीं सब कुछ अपना खो देने के बाद एक संघर्षमय जीवन के अपना करके कहीं ना कहीं आर्थिक सफलता प्राप्त की। आर्थिक सफलता के साथ में अपने को देश और समाज के प्रति समर्पित किया। बात इसकी नहीं कि आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस मुकाम तक पहुंचे और पहुंचे हैं और पहुंचते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करना और उसको लौटाना, एक बैक टू द सोसाइटी की जो परंपरा है, ये इस किताब में एक छोटे से छोटे पहलू को देख करके ये उजागर किया गया है कि ताकि कि आप एक रिफ्यूजी कैंप से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आज का युवा जब ये सोचता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, धन नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ छोटा से छोटा कार्य, एक जूता बनाने के काम से लेकर के और यहाँ तक पहुंचा जा सकता है और रिफ्यूजी कैंप से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। इस बायोग्राफी के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि हर छोटे छोटे पहलू को यहाँ उजागर करके और एक आगे वाली आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी जाए। किताब के विमोचन पर न्यूज 24 के ग्रुप एडिटर डिजिटल अभिषेक मेहरोत्रा ने पूरन डाबर जी को
बधाई देते हुए कहा कि ये वक्त बहुत अहम है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर्स अपनी जीवन गाथा से स्टार्टअप्स वाले नए एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना और सपने देखना और उन्हें साकार करना सिखाएंगे। इस कार्यक्रम में फाउंडर एंड चेयरमैन चार धाम एंड चौधरी नमेरो मिस्टर रजत राज शुक्ल, चेयरमैन एशिया वन मीडिया ग्रुप, अर्जेंटीना, कंबोडिया, इथियोपिया, गामीबिया, आइसलैंड, जमैका, कजाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, नेपाल, पेरू, रवांडा, सेशेल्स, ट्यूनीशिया, युगांडा और जिम्बाब्वे जैसे कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। गौर करने वाली बात यह है कि पूरन डावर की अंग्रेजी जीवनी का विमोचन पहले दुबई में हो चुका है। यह किताब Amazon सहित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और देश भर के प्रमुख बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है और पाठकों को बहुत पसंद आ रही है। पुस्तक विमोचन समारोह में शू एक्सपोर्टर कुलदीप सिंह गुजराल, सुशील सचदेवा, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार, आयॉन भारत की एडिटर इन चीफ अर्चना सिंह सहित कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। पूरन डावर ने एक सफल जूता निर्यातक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान बनाई है। वो भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संस्था काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने जूता निर्यात के क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। समाज सेवा में भी उनकी भूमिका प्रेरणादायक रही है। आइए जरा इस पुस्तक संघर्ष सफलता से समर्पण तक की कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। यह किताब पूरन डावर की जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक शरणार्थी शिविर से शुरुआत की और फिर अपने मेहनत, दूरदर्शिता और संकल्प के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। जूते के छोटे से छोटे कारोबार से शुरुआत करके उन्होंने खुद को एक सफल निर्यातक के रूप में स्थापित किया। यह किताब सिर्फ उनके व्यापार की नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में उनके योगदान की भी कहानी है। संघर्ष सफलता से समर्पण तक दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और सोच साफ हो तो कोई भी व्यक्ति एक मिसाल बन सकता है। और यह इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। क्या आप भी इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? या अगर आपने इस किताब को पढ़ रखा है तो आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।